इनका भेजा हुआ एक आदमी, मतलब इनकी एक ऐसी संतान जिस पर ये कभी क्लेम करते हैं और कभी नहीं, उसका नाम है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान को इन्होंने भेजा था कि तुम एससीओ समिट में जा रहे हो, वहां की आंखों देखा हाल बताना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एससीओ समिट में जब भारत शामिल हुआ था, जब एससीओ का सदस्य बना था, 10 राष्ट्र हैं एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जब भारत सदस्य बना था तब पाकिस्तान को भी चाइना ने मेंबर कंट्री बनाया था। शुरुआत में ये जो सारे देश थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें भारत और चाइना और रूस ने मिलकर के ही सेंट्रल एशिया के देशों को मिलाया था। लेकिन जब इसका एक्सटेंशन हुआ तो भारत पाकिस्तान को साथ में इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। भारत का कद बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। पाकिस्तान भी इस मीटिंग में था, लेकिन शायद ही आपने कहीं सुर्खियों में देखा हो। देखते भी कैसे, आप लोगों ने जो इग्नोर कर दिया था। इग्नोरेंस इतना बड़ा हुआ कि भाई साहब इंटरनेट पर वो बाढ़ बन गया। मतलब हालत ये हो गई है कि इंटरनेट पर इस समय जो सबसे बड़ी सुर्खियों में चल रही चर्चा है वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इग्नोर किए जाने की न्यूज। मतलब इग्नोरेंस ऐसा कि वो सुर्खियों में आ जाए तो फिर ये बड़ा इग्नोरेंस माना जाएगा। मतलब आपने शहबाज शरीफ की आज हुई एससीओ में इंसल्ट की चर्चा करनी है। हेडलाइन जब इस तरह से बन जाए कि शहबाज शरीफ ट्रोल हो गए अपनी हरकतों के चलते, तो ये निश्चित ही चर्चा का विषय होगा। आप में से कुछ लोग जरूर ये कह सकते हैं कि सर हमें सीखने की जरूरत है चीन से, रूस से, पाकिस्तान की चर्चा क्यों करनी? देखो हम कितने दिनों से इतने सारे सेशंस में सीख ही रहे हैं, लेकिन कभी कभार आपको और हमको भी मनोरंजन का हक है कि नहीं? तो आइए मनोरंजन कुमार को पेश करते हैं। नाम है जिनका शहबाज शरीफ, जिनकी तस्वीरों ने सब तरह से मीमर्स को, इंटरनेट पर बैठे ट्रोलर्स को, इंटरनेट की जनता, नेटिजन को बहुत सारा काम दे दिया है। एक तस्वीर जिसने सबका मन मोह लिया और वो ये था कि देखो पुतिन और मोदी जी साथ जा रहे हैं और इन्हें बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। इनके सामने से निकलते हुए एक तस्वीर बाहर आती है। ऐसी ही तस्वीर एक और आती है जिसमें शी जिनपिंग इन्हें इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं और शहबाज शरीफ दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर के पुतिन से हाथ मिलाने के लिए लपकते हैं। शहबाज शरीफ के साथ हुए इन दो दृश्यों ने खूब सारे ट्रोलर्स को खूब सारा काम दे दिया। मैं अब आपको वो सारे रिएक्शन दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इग्नोर हुए उस आदमी की जिसका नाम है शहबाज शरीफ। जब बात हो रही है शहबाज शरीफ की, तो मैं आपको यहां पर जो बात याद दिलाना चाहता हूं वो बात है क्या? असल में बात है सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ ऐसे मीम्स जिनको हमने अपने सोशल मीडिया पर आपके साथ साझा भी किया था, जिसमें ये लोग आपस में बात करके कह रहे हैं कि देखो ट्रंप ने हम तीनों को साथ में ला करके कितना बड़ा काम कर दिया है। एक और मीम चलता है, देखो एक भिखारी पीछे कटोरा लेकर खड़ा है और वो भिखारी पीछे लेकर खड़ा है, जिस बारे में बात हो रही है वो शहबाज शरीफ की हो रही है। ये मीम बहुत वायरल हुआ। एक और मीम वायरल हुआ जिसके अंदर आप देखो पीछे कोई है। वो पीछे कोई है का मतलब क्या था कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी साथ में निकल रहे हैं और निकलते हुए उन्हें शहबाज शरीफ बगल में दिखाई देते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करता। जब उन्हें कोई नोटिस नहीं करता तो फिर मीमर्स की बाढ़ आ जाती है। ट्रंप अब्बू यहां रहते तो ऐसा कोई भी भिखारी जैसा हमें यहां खड़ा नहीं रहना पड़ता। ये हाथ बांधकर खड़े हैं, दो वर्ल्ड लीडर्स आपस में आगे से निकलते चले जा रहे हैं। मीमर्स ने आनंद लिए कि भाई साहब मैं यहां पर फैमिली फंक्शन में ऐसे खड़ा हूं, घर वाले मुझे इग्नोर किए पड़े हैं। एक ने तो हद ही कर दी, एआई के माध्यम से शहबाज शरीफ के हाथ में जूस का ग्लास पकड़ा दिया और कहा सर जूस। मतलब इस तरह से इनके भयंकर तरीके से आनंद लिए गए। हालांकि मैं इन आनंदों का पक्षधर नहीं हूं। मेरा मानना है कि यहां पर डिप्लोमेसी चल रही है तो वो सही से चलती रहे, लेकिन क्या करें साहब, मोमेंट ही इन्होंने ऐसे दे दिए। तो जिन्होंने जो कहा वो मैं आपके सामने यहां लेकर के आ रहा हूं। इंटरनेट पर पूरी तरह से लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं एक और वीडियो पर देते हैं जिसमें शहबाज शरीफ पुतिन को वर्ल्ड लीडर से मिला रहे हैं। इसी बीच में शी जिनपिंग पुतिन को वर्ल्ड लीडर से मिला रहे हैं और इसी बीच में पुतिन से मिलने के लिए शहबाज शरीफ लपक कर चले आते हैं। और जब लपक कर चले आते हैं तो लोग इसकी चर्चा करते हैं कि यह आदमी कहीं पीछे खड़ा था कोने में, वहां से पुतिन से मिलने के लिए इतना तेजी से, देखो यहां पर यह खड़ा पीछे से मिलने के लिए आता है और पुतिन से हाथ मिलाने के लिए चला आता है। शी जिनपिंग इन्हें छोड़कर आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि पुतिन से अटेंशन ग्रैब करने के लिए शहबाज शरीफ ने एफर्ट मारे। जहां वर्ल्ड लीडर्स चुपचाप लाइन में खड़े थे वहां पर ये लोग निकल कर आते हैं और ये इस तरीके से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ का उतावलापन नोटिस हो जाता है। लोग इनके उतावलेपन को तरह तरह से ट्रोल करते हैं। एक ने तो भाई साहब एआई के माध्यम से इतना बढ़िया वीडियो बना दिया जिसमें से शहबाज शरीफ बोलते हुए दिख रहे हैं। मैं इस वीडियो को अलग से भी कटवा के डलवा दूंगा, जिसमें पुतिन के साथ में बैठे शहबाज शरीफ बोल रहे हैं जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद मांग से आया कि मैं आया हूं तो आप लोग समझेंगे कि मैं मांगने आया हूं। आज
कि हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें, मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम आप सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं आपको इसको अलग से डाल दूंगा, जिसमें कि इनके द्वारा मांगने की जो कला है उसकी व्यक्तता जो है वो की जा रही है पुतिन के सामने। ठीक है, एक और वीडियो आता है जिसमें मोदी और पुतिन आपस में बातचीत कर रहे हैं। शी जिनपिंग शहबाज शरीफ को धमका के भगा देते हैं और शहबाज शरीफ को भगाते भगाते ये इस तरह से दौड़ा देते हैं कि दूर भगो, बात कर रहे हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं। तो मीमर्स ने इसकी खूब मजे लिए। लेकिन इस बीच में जो घटना घटी इन तीनों के मिलने से वो आपको पता है, पुतिन का शहबाज शरीफ का और पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी का और शी जिनपिंग का जो मिलना था, वो तीनों की मुलाकात ने अमेरिका को बहुत तंग कर दिया। तंग करने के लिए इन्होंने एक और मोमेंट दे दिया। मोमेंट क्या था कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार में बैठ करके निकल लिए। एक पत्रकार ने अपने वीडियो में देखा कि पुतिन 10 मिनट से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के आने का। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो पुतिन कहते हैं कि आप मेरी ही कार में बैठकर चलिए। तो पुतिन उन्हें अपने साथ में अपनी और उस नामक जो कार है उसमें लेकर के बैठकर चले जाते हैं। बैठकर चले जाते हैं, ये तो है ही है, ये अनौपचारिक तरीके से माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स की सबकी अपनी अपनी प्रोटोकॉल में गाड़ियां होती हैं, सब कुछ तैयार पहले से होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन ने इंतजार किया, ये बड़ी न्यूज बनती है। इस न्यूज में फिर एक और बात जुड़ती है, और वो बात ये जुड़ती है कि ये दोनों लोग कार में 45 मिनट तक बैठे रहते हैं। कार में जाती हुई कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं। उन तस्वीरों में एक तस्वीर आती है जब पुतिन ट्रंप के साथ बैठकर गए थे, तो वो अपने नाक पर हाथ लगा लिए थे। कुछ लोगों ने यह सोचा था या फिर यह कहा था कि पुतिन जानबूझकर ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। वो वाली हरकत हो गई। दूसरी तरफ ये दोनों लीडर एक साथ बैठे हुए हैं तो प्रॉपर पोज निकल करके आ रहा है। इतना ही नहीं, लोग अपने अपने तरीके से बात निकालते हुए लाते हैं कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात कार में थी वो कुछ अलग ही लेवल की थी। क्यों? क्योंकि दोनों लोग 45 मिनट तक कार में ही रहकर बातचीत किए और उसके बाद में 1 घंटे औपचारिक वार्ता किए। मतलब एक तरीके से दोनों लीडर्स के बीच अब बात क्या हुई ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल अपने प्राइवेट एरिया में जाकर के बातचीत की। इस तरीके की बातचीतों ने दुनिया को बहुत सारा मौका दे दिया और काम दे दिया कि यार इन लोगों ने कुछ अलग ही केमिस्ट्री डेवलप कर ली है। एससीओ समिट के साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी और इनकी मुलाकात एक अलग लेवल से संदेश देकर आई है। इंतजार करना बड़ी सुर्खी बन करके आया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में फिर पुतिन की जो मुलाकात है वो 1 घंटे तक चलती है, औपचारिक मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात में एक बात निकल कर आती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सर 150 करोड़ भारतीय, 140 करोड़ भारतीय आपका दिसंबर में आने का इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत है। यह संदेश किसी और को दिया गया था। असल मायने में आपको याद होगा कल एक न्यूज चलना शुरू हुई थी कि पुतिन ट्रंप जो है वो भारत नहीं आ रहे हैं। ट्रंप का भारत नहीं आना और यहां पर शी जिनपिंग के गढ़ में बैठ करके पुतिन को इनवाइट करना प्रधानमंत्री मोदी का कि आपका इंतजार संपूर्ण भारत कर रहा है, ये पुतिन के लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात थी। तो ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि हमारे नाम पर कुछ नहीं हो रहा है और पुतिन को गाजे बाजे के साथ कभी डोवाल साहब इनवाइट कर रहे हैं तो कभी जयशंकर साहब कर रहे हैं, अब खुद पीएम इस तरह से इनवाइट कर देते हैं। इनवाइट का जो मैसेज है वो मीडिया के अंदर वायरल होने लगता है। प्रधानमंत्री की बैठक के अंदर जो लोग उपस्थित थे वो बातें निकल कर आती हैं। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो कट के अलग से आने लगती है कि दिसंबर में भारतीय आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन इस बार दिसंबर में भारत आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच में एक दूसरे की वार्ता के 15 साल पूरे हो रहे हैं। इस बात पर पुतिन ने भी अपनी तरफ से धन्यवाद दिया और अपनी तरफ से भारत के साथ जो रिलेशन है उनके बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई के रिश्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ते सिद्धांतों पर आधारित हैं, बहुमुखी सहयोग है हम लोगों के बीच में और हम रिश्तों को और आगे बढ़ाने का मौका देंगे, ऐसा पुतिन ने अपनी वार्ता के अंदर कहा। कुल मिलाकर दिसंबर में हम लोग 21 दिसंबर को 15 साल पूरे कर लेंगे एक दूसरों के साथ हुए ज्वाइंट रिलेशंस के, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। भारत और रूस के रिश्ते पूरे होंगे। यह बात रूस ने भी अपने अपने टेलीग्राम हैंडल पर डाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाली। कुल मिलाकर इन तस्वीरों ने खूब सारा माहौल बटोरा, इतना माहौल बटोरा कि इन दोनों ने ट्रंप का एक मीम बनाकर गोदी में पकड़ लिया। ये मीमर्स का काम है, सरकारें नहीं करती हैं, लेकिन ट्रोलर्स ने ये किया कि साहब इन दोनों ने ट्रंप को खूब मजाक बना दिया। अब जब मजाक बना दिया, जब ये मीमर्स इस तरह से कह रहे हैं तो अखबार क्या कहते हैं, वर्ल्ड मीडिया क्या कहता है? क्योंकि दुनिया में जो नैरेटिव वॉर चलता है वो अखबारों द्वारा केंद्रित होता है, न्यूज चैनल्स के द्वारा केंद्रित होता है कि वो लोग जानबूझकर ऐसा कुछ लिखते हैं जो चर्चा का विषय बन जाए। अंतरराष्ट्रीय खबरों को कवर करने में कुछ भारतीय मीडिया तो बहुत पीछे पड़ा हुआ है, मतलब उसका तो कंपटीशन ही नहीं है। वर्ल्ड के जो न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, वर्ल्ड में जितने न्यूज चैनल्स
चलते हैं, उन्होंने इस खबर को कैसे कवर किया, इसे आप देख सकते हैं। फिर चाहे अल जजीरा हो या फिर आप सीएनएन को देखें, ये तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस घटना को जब भी कवर किया तो तीनों को एक साथ कवर किया। ट्रंप, पुतिन को, शी जिनपिंग को और प्रधानमंत्री मोदी को। इनकी सबकी हेडलाइंस में इन तीनों का मिलना अपने आप में बड़ी हेडलाइंस मिल करके रहा। शी मोदी टॉक फ्रेंडशिप, इस पूरी कहानी में कि भाई इस समय जब टैरिफ की लड़ाई चल रही है, उस समय शी और मोदी की मुलाकात होना। ऐसे ही शी यूजेस समिट परेड एंड हिस्ट्री टू फ्लॉन्ट चाइनाज ग्लोबल पुल। न्यूयॉर्क टाइम्स चाइना को ट्रोल तब भी कर रहा था कि ये केवल दिखावा कर रहा है, देख लो कि मतलब ये अमेरिका को दिखाने के लिए कर रहा है, ये सब चीजें दिखावा कर रहा है, भड़काऊबाजी कर रहा है। बीबीसी लिखता है कि ट्रंप के टैरिफ पर इंडिया और चाइना बिजनेस को रिबूट करने के लिए निकले हुए हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अखबार लिखते हैं कि ये आने वाले समय में हो सकता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर ले जाएं। न्यूयॉर्क पोस्ट तो ये तक लिख देता है कि इंडिया वाज द इकोनॉमिक अल्टरनेटिव टू चाइना, ट्रंप एंडेड दैट। मतलब पहले चाइना का विकल्प बनकर आया था भारत अमेरिका के लिए, लेकिन ट्रंप ने उसे भी खत्म कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के प्रमुख अखबारों में से है और वो इस बात को जब लिखता है तो कहीं ना कहीं ट्रंप को वो आईना दिखाता है कि आपने कितना बड़ा नुकसान उठा लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ट्रंप्स वाइट नकलिंग विद इंडिया कुड बैकफायर। जिस तरह से इन्होंने इंडिया के साथ किया है, ये ट्रंप को बहुत नुकसानदायक हो सकता है। खुलेआम अब अमेरिका की मीडिया भारत के साथ जो ट्रंप का व्यवहार रहा, इस पर प्रतिक्रिया लिख रही है और वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि आपने भारत को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। रॉयटर्स लिखता है कि चाइना जी पुशेस इन न्यू ग्लोबल ऑर्डर, मतलब उन्होंने दुनिया को अब एक नया परिपक्वता का मॉडल दे दिया है कि भाई इस तरह से हम लोग सीनियर लोग होंगे। हर तरफ इस खबर को कवर किया गया कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, ट्रंप ने इन दोनों को नजदीक ला दिया, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये सब काम ट्रंप ने किया। मोदी ने रशिया से कहा कि हम आपके साथ डिफिकल्ट टाइम में खड़े हैं। ये हेडलाइन बनकर के बाहर निकल कर आती है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि मोदी और पुतिन ने अफर्म कर दिया है कि हम लोगों के बीच में स्पेशल रिलेशन है और इंडिया इसके बावजूद अमेरिका के टैरिफ भुगत रहा है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ कंफर्म करते हैं कि हमारे रिलेशन अडिग हैं। ऐसे में चाइना का नाम लिखते हुए वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ट्रंप के टर्मोइल को चाइना ने यूज किया अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा करने में। कुल मिलाकर हर जगह इन सब की मुलाकात अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय बनती है और इस विषय में ट्रंप की डिप्लोमेसी फेल होती हुई सबसे बड़ी दिखाई पड़ती है। मतलब हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप को रिलेट करके दुनिया लिख रही थी। इन्हीं सब चीजों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप इस चेहरे को पहचानिए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए हो या फिर डोभाल साहब से मुलाकात करते हुए या शी जिनपिंग के साथ। इनका नाम है जैक सुलिवान। ये कौन है? जैसे भारत के एनएसए डोभाल साहब हैं, ऐसे ही बाइडेन के काल में अमेरिका के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे सुलिवान जो कि अब सत्ता में नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसा बयान दिया जो निश्चित ही ट्रंप को परेशान करेगा। सुलिवान का कहना है कि इन्होंने तो बिल्कुल गटर में डाल दिया है रिश्तों को। मतलब अमेरिकी ब्रांड जो है ना, वो अब टॉयलेट में नजर आता है। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ व्यवहार किया, 25% पहले टैरिफ लगाया, फिर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। नई दिल्ली के साथ अमेरिका के जो इतने दिनों से बदले हुए रिश्ते थे, जो हम लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, ट्रंप ने उन सब पर पानी फेर दिया। जैक सुलिवान ने अपनी तरफ से कहा कि हम लोग रिश्तों को मजबूत करते रह गए और इन लोगों ने चीन के साथ में भारत को भेज दिया है और इसमें चीन की विश्वसनीयता बढ़ गई है और अमेरिका का ब्रांड टॉयलेट में चला गया है। ये अपने एक पॉडकास्ट के अंदर इस बात को कह रहे थे, द अमेरिकन ब्रांड ग्लोबली इज इन टॉयलेट। मतलब कि अमेरिका का जो अब ब्रांड अमेरिका शब्द था, अब वो टॉयलेट में जा चुका है। ट्रंप हैज एग्जीक्यूटेड अ मैसिव ट्रेड ऑफेंसिव अगेंस्ट देम। नाउ इंडिया इज थिंकिंग शिट, वी हैव टू गो सिट डाउन विद चाइना टू हैज अगेंस्ट अमेरिका। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने ट्रंप को खूब भला बुरा कहा और इस भला बुरा करने में ट्रंप के ऊपर यह आरोप खुलकर सामने आया कि ट्रंप ने यह सारा काम अपने परिवार को क्रिप्टो की डील दिलाने के लिए किया। आपको याद होगा मैंने इस पर पूरा आपके सामने सारी बातें खोलकर रखी हुई हैं जो आज ये एनएसए बता रहे हैं। मैंने आपको डे वन में यह बात बता दी थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में ट्रंप उछल कर आए थे, तब मैंने बताया था कि कैसे ट्रंप को पाकिस्तान के साथ में
क्रिप्टो की डील करनी थी, अपने परिवार का जो क्रिप्टो एम्पायर है वो उसे पाकिस्तान के साथ बढ़ाना था, इसलिए वो ये सब काम करते चले गए। उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें याद होंगी। अब ये खुल करके जब एनएसए ही बोल दे रहा है तो इससे ज्यादा और क्या होगा। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप ने अमेरिका के हितों से ज्यादा अपने निजी हितों को प्राथमिकता दी। अमेरिका को आज अपने पूंजीवादी होने का नुकसान चुकाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में व्यापारी पहले रहा। अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, अपने धन के लिए उस आदमी ने अमेरिकी हितों को पछाड़ दिया। अमेरिका लगातार चीन के अल्टरनेटिव के रूप में भारत को ग्रो कर रहा था, भारत के साथ रिश्तों को ग्रो कर रहा था, क्वाड को मजबूत कर रहा था, इंडो पैसिफिक में मजबूती से पैर पसार रहा था। वो ट्रंप के व्यापारिक हितों के चलते एक साथ किनारे लग गया। इसके किनारे लगने के कई तरह के आपने आयाम देखे। उम्मीद है कि अब दुनिया भी इस बात को समझ पाएगी कि ट्रंप के बयान को सीरियसली नहीं लेने का है। क्या आपको लगता है ट्रंप रुक गए हैं? नहीं, ट्रंप इन मीटिंग से जबरदस्त चिढ़े। ट्रंप चिढ़े, हालांकि खूब सारे कॉमेडियंस इस पर वीडियो डाल रहे हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं ये वीडियो कब का है, किसका है। अमेरिकन कॉमेडियन है, आज के एआई के जमाने में ट्रेंड चीजें करने लगती है, तो मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका के एक कॉमेडियन है जो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप की फोन को नहीं उठाते प्रधानमंत्री मोदी, और ट्रंप को लगता है कि ये बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। इनको वो ऑरेंज मैन के नाम से पुकारते हैं। ट्रंप इज ए ऑरेंज मैन, आम आदमी की तरह संतरा आदमी पुकारा जाता है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप इन तीनों की तस्वीरों पर रिएक्ट नहीं किए होंगे? किए। ट्रंप ने शुरुआती रूप से इंडियन एम्बेसी से रिएक्ट करवाया कि हम बढ़िया से एक दूसरे के साथ मित्रता निभाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये तो बहुत ज्यादा पीछे मतलब चला गया है, आगे मामला चला गया, तो ट्रंप फिर से निकल कर आते हैं, पुराना मामला फिर से उठाकर रख देते हैं दुनिया के सामने। देखो भाई, आप लोगों को लगता है कि इंडिया के साथ हम लोग व्यापार नहीं करना चाहते, भारत हमसे बहुत ज्यादा व्यापार करता है, हमारी कंपनियां भारत को बहुत कम माल बेचती हैं क्योंकि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। ऐसे में भारत को हमने सुविधाएं दी हैं, ना कि भारत ने हमें। ऐसे में हमारे साथ में ये सब चीजें ट्रेड डील तक रुकी हुई हैं। अगर भारत हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करता तो इसमें ये लगातार देरी करता जा रहा है। साथियों, ये इसका एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए क्योंकि जब ये इस तरह की बात करता है तो ये वस्तु विनिमय की बात कर रहा होता है टैरिफ के नाम पर। आज जो अमेरिका की इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां भारत में चल रही हैं, ये जो अपने ई प्लेटफॉर्म्स जितने चल रहे हैं, फिर चाहे अमेजन हो, गूगल हो, यूट्यूब, जितने भी आप सुन रहे हैं, फेसबुक हो, ये सब भी भारत से मोटा पैसा कमा कर ले जाती हैं। अमेरिका इन्हें उस चीज में काउंट नहीं करता, व्यापार में काउंट नहीं करता, ये वस्तु व्यापार को काउंट करता है। तब कहता है कि भारत के साथ हम व्यापारिक नुकसान में हैं। कुल मिलाकर के अमेरिका अपनी मर्जी में मस्त रहे। भारत ने निर्णय फिलहाल तो ये ले लिया है, लेकिन इन सब के बीच में मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, और वो ये कि भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये सत्य है साथियों, लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार यूपीआई की तरह कुछ ऐसा ही बड़ा प्रयास करे। सरकार को इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, अपना एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने जो कि सरकारी नियंत्रण में ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया का अपने आप में बनना बड़ी बात नहीं है। मीडिया का कंट्रोल होना उस पर लोगों को आने से रोक देता है। अगर सरकारी नियंत्रण रहा तो सरकार के ही पक्षधर लोग उस पर होंगे, कभी अपोजिशन के या फिर सरकार से मत भिन्नता रखने वाले लोग उस पर अपना समर्थन नहीं देंगे। आवश्यकता है कि भारत, जिस तरह से यूपीआई को आप नहीं रिलेट कर पाते कि यह सरकार का है कि अपोजिशन का है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसको एक पूरी तरह पारदर्शी निकाय ऑपरेट करे, या ना भी करे तो कुछ इस तरह से उसे स्पॉन्सर करे कि भारत को अपना सोशल मीडिया मिले। और हम लोग, चाइना ने जैसे अपना सोशल मीडिया बना रखा है, रूस ने अपना बना रखा है, ऐसे हम भी अपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाएं। ये आज के समय की आवश्यकता है। चूंकि आप में से बहुत से मित्रों ने कमेंट बॉक्स में इस बात को मेंशन किया था, तो मुझे उचित लगा कि मैं इस बात को वापस से दोहरा देता हूं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को आज के समय पर आई ये प्रतिक्रियाएं या संगत लगी हो। अगर आप भी इनमें से कोई और प्रतिक्रिया अपनी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ यूज करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। आप पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा सा संदेश हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।